और विश्व युद्ध की 3 चिंगारियों और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की शॉपिंग लिस्ट के बाद अब हम आपको यूक्रेन में रशिया की आर्मी की सफलता के बारे में बताते हैं। मारियोपोल के बंदरगाह पर रूस ने कब्जा कर लिया और अब पूरे मारियोपोल पर जल्द ही रशिया का कब्जा हो सकता है। ऐसा होने पर क्राइमिया से लेकर डोनबास रीजन तक रूस की सेना का रास्ता साफ हो जाएगा। मारियोपोल में मिली कामयाबी के बाद अब रशियन फोर्सेस एक बार फिर कीव, कैपिटल कीव पर हमले के संकेत भी दे रहे हैं। रूस और यूक्रेन वॉर ने कई शहरों का भूगोल बदल दिया, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही मारियोपोल में हुई है। आसमान से दिखाई दे रही इस तबाही को देखिए। हर तरफ सिर्फ जली और उजड़ी इमारतें दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस तबाही और बर्बादी के बाद आया वो लम्हा जिसका रूस पिछले 50 दिनों से इंतजार कर रहा था। यूक्रेन के सैनिक हाथों को ऊपर करके रूस की सेना के सामने सरेंडर कर रहे हैं। इसी के साथ यूक्रेन की बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही पोर्ट सिटी मारियोपोल में रूस की सेना को बड़ी सफलता मिल गई। 1.5 महीने से ज्यादा की लड़ाई के बाद यूक्रेन में रूसी सेना ने मारियोपोल के बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन के सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से एक मारियोपोल में हफ्तों से घिरे 1000 से अधिक यूक्रेनी नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों में 162 अधिकारी भी शामिल थे। रूस के मुताबिक 36वीं मरीन ब्रिगेड के 1026 यूक्रेनी सैनिकों ने अपनी मर्जी से हथियार डाले और सरेंडर कर दिया। देखिए, मारियोपोल अगर गिरता है तो रशिया के पास ऑलमोस्ट पूरा चांस बन जाएगा कि सारा का सारा ईस्टर्न यूक्रेन से लेकर के ओडेसा के आगे तक ये पूरा कोस्ट लाइन जो तटीय रीजन है, तटीय इलाका है, इसको रशिया ऑक्यूपाई कर लेगा और यूक्रेन को टोटल ब्लैक सी से काट देगा, सी ऑफ अज़ोव से काट देगा। तो यूक्रेन टोटली एक लैंड लॉक्ड कंट्री बन जाएगा। इसी के साथ रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनबास से रूस के कब्जे वाले क्रीमिया तक पहुंचने का रास्ता भी तैयार हो गया है। अब जल्द ही मारियोपोल शहर पूरी तरह रूसी सेना के कब्जे में आ जाने के आसार हैं। रूसी सेना इस वक्त मारियोपोल के साथ ही दोनेत्स्क और लुहांस्क और खार्किव पर घातक हमले करने में जुटी हुई है। चलिए अब आप समझिए हम क्यों कह रहे हैं कि मारियोपोल बहुत जल्द रूस के कब्जे में आ सकता है। फिलहाल इस शहर में यूक्रेन की सेना की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच अजोवस्ताल औद्योगिक क्षेत्र पर कब्जे की लड़ाई जारी है। अजोवस्ताल पर कब्जा होते ही पूरे मारियोपोल पर रूस का नियंत्रण हो जाएगा। इसी के साथ डोनबास और क्रीमिया पूरी तरह से मिल जाएंगे। दूसरे चरण की लड़ाई में रूसी सेना का लक्ष्य भी यही है। पुतिन ने मारियोपोल में वॉर की कमान चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को सौंपी थी। चेचन लड़ाकों ने भी मारियोपोल में यूक्रेन की सेना पर भीषण हमला किया था। फिलहाल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विश्वास पात्र चेचन नेता रमजान कादिरोव ने मारियोपोल इलाके में मौजूद बाकी के यूक्रेनी सैनिकों और लड़ाकों से आत्मसमर्पण की अपील की है। इलाके में यूक्रेनी सेना के करीब 200 घायल फंसे हुए हैं। उन्हें किसी तरह की चिकित्सकीय सहायता नहीं मिल पा रही। वे अपने ठिकानों को छोड़कर सुरक्षित अपने घरों को जाएं और वहां पर इलाज कराएं, आराम करें। इस लड़ाई के बाद मारियोपोल में बड़ी तबाही हुई है। दावा किया जा रहा है रूसी हमले में 90% से ज्यादा मारियोपोल शहर तबाह हो चुका है। तस्वीरें भी ये बयान कर रही हैं। लेकिन मारियोपोल पर कब्जे के बाद यूक्रेन की मुश्किल और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन लगातार अमेरिका और नेटो से मिल रहे हथियारों से रूस के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। दूसरी ओर रूस ने बड़ी चेतावनी दे दी है, जिसके बाद आशंका जाहिर की जा रही है कि एक बार फिर से रूस के निशाने पर आ सकता है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव में यूक्रेन के कमांड सेंटरों पर हमला करने की धमकी दी है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि उसने ऐसा करने से अब तक परहेज किया। यूक्रेनी सैनिक रूसी इलाके पर हमला कर रहे हैं और अगर ऐसे हमले जारी रहते हैं तो रूसी आर्मी कीव के कमांड सेंटर्स पर हमला करेगी। रूस ने यूक्रेन पर रूस के दक्षिण इलाकों पर हमला करने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल काला सागर में रूस के एक युद्धपोत की तबाही के बाद रूस नाराज है। हालांकि रूस के मुताबिक पोत में खुद ही धमाका हुआ, लेकिन यूक्रेन ने मिसाइल हमले से पोत को तबाह करने की बात कही है। फिलहाल रूस मारियोपोल पर कब्जे से काफी उत्साहित है और उसका ध्यान दोबारा कीव पर केंद्रित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.